advice to all of you, if you want to be happy, is to change the way you look at things. अपना विजन चेंज करें, अपना फ्रेम वर्क चेंज करें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों को देखा करें. हर वक्त अपने नेगेटिव माइंडसेट के साथ उन गॉगल्स के साथ दुनिया को मत देखें, आप डिप्रेस हो जाएंगे. कुरान के लेंस से दुनिया को देखें, सहाबा के लेंस से दुनिया को देखें. दुनिया की औकात ही क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया की औकात अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर से भी ज़्यादा होती तो अल्लाह कभी भी डिसबिलीवर्स को, जो अल्लाह को रिजेक्ट करते हैं, जो अल्लाह को गॉड नहीं मानते हैं, जो अल्लाह की वहदानियत को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अल्लाह कभी भी उन्हें रिस्क ना देता. दुनिया की औकात ही क्या है? दुनिया के मसले मसाइल पे इतना ज़्यादा डाउन होने की ज़रूरत ही क्या है? अपने लेंस को, अपने विजन को तब्दील करें. कैसे? बाय गेनिंग नॉलेज ऑफ इस्लाम. नंबर 4, उन चीज़ों पे गम ना करें जो आपके कंट्रोल से ही बाहर हैं. कोई बंदा आपको नापसंद कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, इसमें आपका कसूर ही क्या है? ये उसका कसूर है भाई. उन बातों पे ना खुड़ें जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है. बहुत से ऐसे मसले मसाइल इंसान की ज़िंदगी में आते हैं जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है. सो लर्न दिस इमोशनल इंटेलिजेंस. अच्छे वाइज लोगों में बैठें, आपको एनर्जी मिलेगी, आप सीखेंगे ये चीज़ें. और बहुत सी एडवाइसेस हैं, बट मैं बस लास्ट 2 एडवाइसेस आपको दूंगा कि नेचर में बहुत ज़्यादा बैठें, जाके नेचर से एनर्जी गेन करें. बाग में जाया करें, वॉक किया करें, ग्रास पे वॉक किया करें, मून को देखा करें रात को, और पहाड़ों की तरफ जाएं, नेचर की तरफ जाएं. यू विल फील रियली हैप्पी. ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल की तरफ आएँ. लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, the greatest key to happiness according to me is the zikr of Allah, because Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub. यही है हमारा क्रक्स सारा हैप्पीनेस का, कि बेशक इत्मीनान और सकीना अगर मिलेगी तो अल्लाह के ज़िक्र से मिलेगी. लेक्चर को कंक्लूड करते हैं एक वाक़े के साथ. ये भी एक वाक़या है, फ़र्ज़ी है, सच्चा है, आई डोंट नो, लेकिन बड़ा कुछ लर्न कर सकते हैं हम इस वाक़े से. 3 लोग थे, 75 मंजिला एक होटल में, एक बिल्डिंग में उन्होंने कमरा लिया. 75वीं मंजिल पे उन्हें कमरा मिला. रूल ये था जी कि 10 बजे के बाद अगर आप लेट हुए तो लिफ्ट बंद हो जाएगी, सीढ़ियों से जाना पड़ेगा. एक दिन तीनों दोस्त लेट हो गए और अब मजबूरन सीढ़ियों से जाना पड़ना था, लिफ्ट बंद हो चुकी थी. तो तीनों ने प्लान बनाया कि यार बहुत तवील सफ़र है, 75 मंजिलें जो है सीढ़ियों से चढ़नी है हमने, तो चलो ऐसा करते हैं, डिवाइड करते हैं कि पहली 25 मंजिलें, एक ने कहा कि मैं तुम्हें हंसी मजाक और जोक्स और लतीफ़े सुनाऊंगा, टाइम गुजर जाएगा. दूसरे ने कहा कि अगली 25 मंजिलें मैं तुम लोगों को प्रोफेशनल टिप्स दूंगा, कुछ बातें बताऊंगा जो ज़िंदगी में तुम्हें बहुत हेल्प आउट करेंगी. तीसरे ने कहा कि अगली 25 मंजिलें मैं तुम लोगों को शायरी सुनाऊंगा, गमज़दा शायरी, ज़िंदगी के रिग्रेट. ज़रा ये भी एक मज़ा ही है ना. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 25 मंजिलें भी गुजर जाएंगी. पहले की बारी आई, उसने हंसी मजाक किया. दूसरे की बारी आई, उसने जो है वो बड़ी प्रोफेशनल टिप्स दी, बड़ी सीरियस होकर लाइफ हैक्स बताए कि तुम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो लाइफ में. तीसरे ने गमज़दा शायरी बताई, गमज़दा कर दिया उनको, बड़ा इमोशनल कर दिया. और जब कमरे के सामने पहुँचे तो तीसरे ने कहा कि तुम्हें पता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम क्या है? दोनों ने कहा क्या? ही सेड कि मैं चाबी नीचे भूल गया. तो दोनों जो है वो बड़े गुस्से हुए. तो ये वाक़े से व्हाट इज़ टू लर्न कि हम ज़िंदगी इसी तरह गुजारें. पहले 25 साल हंसी मजाक, कंपैरिजन, नॉन सीरियस, ना दीन की बात सुननी, ना माँ बाप की बात सुननी है, ठोकरें खाई. अगले 25 साल अचानक सीरियस हो जाना, पैसे कैसे कमाने, सक्सेसफुल कैसे होना है. उससे अगले 25 साल रिग्रेट करने, शेर व शायरी करनी है, मेरे बच्चों ने मुझे बड़ा दुख दिया है, मुझे कभी किसी ने मुंह नहीं लगाया, मेरी जॉब थी ऐसी, मैं करना ये चाहता था, कर ये रहा था, रिग्रेट्स आ गए. वो दरवाज़ा जिस चीज़ से खुलता है वो आप शुरू में ही छोड़ा है, जो कि वो की थी, वो कुंजी थी, वो फ़लसफ़ा था ज़िंदगी का, जो बचपन में शायद हमें नहीं सिखाया गया कि ज़िंदगी गुजारनी कैसे है. वो फ़लसफ़ा दीन का फ़लसफ़ा है. सो दैट इज़ द क्रक्स ऑफ दिस लेक्चर. दीन का इल्म हासिल करें, अपने दीन की रिस्पेक्ट करें. दीन को मत ये समझें कि दीन जो है वो मौलवियों के लिए है सिर्फ, या दीन जो है वो एक लोअर तबके के लिए है. दीन इज़ ब्यूटीफुल, इट्स अ वेरी प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ. लेकिन शर्त ये है कि अमल
اور علم صرف لیکچر سننے سے, چیزیں فالو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. خود ایکشنز لیں, علم حاصل کریں, عمل کریں. آئی ہوپ کہ دس لیکچر واز بینیفیشیل ٹو یو, اور آئی ہوپ کہ آل آف اس کین نو دا ٹرو concept of happiness and we can avoid the false concepts of happiness because those are damaging to us. Jazakallah khair for listening. Inshallah, see you in the next week. Take care of yourselves and your loved ones, and barakallah fi. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.